Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. And this discussion is specifically for the students who opted out to the January 21 cycle, and I know many students have opted out. So this discussion was required one, and I know many students must have made their study plans as per 1st December. सोचा होगा कि चलो 2-3 दिन आराम कर लेते हैं, 2-3 दिन 4 दिन whenever you opted out, and then you might start with the preparation, right? So primarily इसके अंदर जो students होंगे अभी वो वाले होंगे जिन्होंने या तो ग्रुप 1 किया होगा या तो बोथ ग्रुप्स में शायद आफ्टर फर्स्ट ग्रुप दे मस्ट हैव ऑप्टेड आउट एंड सेकंड ग्रुप वाले अगर सिर्फ दे रहे हो एंड सपोज यू ऑप्ट आउट देन आल्सो यू कैन व्यू द वीडियो जब आप ऑप्ट आउट अगर करते हो तो अगर नहीं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए कुछ भी रेलिवेंट नहीं है आप अपने एग्जाम्स पे ही ध्यान दो ओके सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज हु ऑप्टेड आउट अब इसके अंदर बात क्या करनी है सो आई नो देर वर मेनी इश्यूज आप इसको एक मेंटल स्ट्रेंथ एंड एक मेंटली स्टूडेंट माइट बी फीलिंग अ बिट डाउन जो मुझे लगा मैसेजेस एंड उससे ही आई ऑलवेज ट्राई टू कम अप विद द कंटेंट मैं को पहले से ही सोच के रखता सो आई थॉट उन सारे इश्यूज को वट एवर द इश्यूज आई थॉट वर सरफेसिंग उसके रिस्पेक्ट में आई थॉट टू शेयर द डिस्कशन एंड इन अ वेरी जेन्युइन मैनर हम इसके अंदर कोई भी प्लान टेक्निकल कॉन्वर्सेशन नहीं करने वाले लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ओनली डायरेक्टली आई हैव रिटन सम पॉइंट्स आपको इस बार स्क्रीन और उसकी जरूरत नहीं थी सो आई हैव इंश्योर्ड कि वो आपको ना लगे कैजुअल मैनर में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस से लगा यार डू नॉट फील सॉरी फॉर योर सेल्फ मैनी स्टूडेंट्स ऐसे सोचे पता नहीं क्या हो गया मैंने क्या गलती कर दी ऐसा कुछ नहीं हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल इस थॉट को हटा दो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है देयर वॉज अ चांस फॉर यू जिसमें आप 1.5 महीने बाद दोबारा पेपर दे सकते हो यू टुक इट इट्स वेरी मच ओके अगर हो कर दिया है अब उसके बारे में दोबारा मत सोचो इट्स परफेक्टली फाइन मेनी स्टूडेंट्स हैव डन इट अब आप आगे क्या करते हो दैट इज द रिलेवेंट पॉइंट राइट डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट हैज बीन डन सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी से स्टार्ट करना एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग अब आपको जो काम करने हैं आपको क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है ये बहुत ही सिंपल है डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेटेड ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एनालाइज की क्या गलती हुई देखो गलती मैं क्या कह रहा हूँ कि गलती मतलब व्हाट थिंग्स यू माइट हैव चेंज्ड कि यार ये अगर मैं ऐसे कर लेता ना तो शायद मेरे एग्जाम्स पास अभी मैं अच्छे से देके हो जाता राइट उसमें से इफ यू थिंक कि यार चलो मेरे केस में ना मुझे लगता है कि यार आईसीए की तरफ से ये कम्युनिकेशन नहीं आई या कईयों को लग रहा था कि शायद कुछ अरेंजमेंट्स के इश्यूज होंगे या वॉट एवर इट इज अगर वो लगता है आपको कि आईसीआई के पार्ट पे था तो भूल जाओ ठीक है भूल जाओ मतलब उस चीज के ऊपर दोबारा मत सोचो वो आपको लगा एग्जाम्स आपने देख लिए नाउ थिंक अबाउट जनवरी 21 साइकिल ओके अगर आपको लगता है कि यार आपने ही कुछ गलती करी है यार प्रिपरेशन आपने नहीं करी या यू केप्ट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स व्हिच वर एक्चुअली नॉट योर ड्यूटी ठीक है आपका वो बंदा ही नहीं था सोचना तो इन सब चीजों से ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न दैट व्हाट मिस्टेक्स नीड नॉट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर वरना फिर वही गलती मैं अभी आई एम गिविंग यू दिस वार्निंग कि देयर आर हाई चांसेस कि यही गलतियां दोबारा आपकी जहन में हो जाए कि यार दोबारा कुछ वो चीजें पकड़ ली जो हमारे शायद रेलिवेंट ही नहीं है okay so first is learn from your mistakes and move forward focus only and only on those areas which affect you मैं इस टाइम ऐसा कह रहा हूँ पहली बार कि बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ एंड योर ओन एग्जाम्स आपको अपने स्टूडेंट लेवल पे देखना है कि भैया मुझे क्या फर्क पड़ रहा है इसमें से उन्हीं के बारे में आई विल थिंक मैं कोई पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में अभी नहीं सोचूंगा बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट डोंट थिंक कि जैसे हम ऐसे सोचते हैं हम if I am coming with any point, I am thinking for the entire student community or any other faculty is coming from with any points. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है लेकिन आप अभी स्टूडेंट लेवल पे आप सबकी चिंता मत करो बिकॉज इट विल एंड अप रूइनिंग योर करियर ओनली ठीक है तो एक चीज वो एंड वही चीज कि आपको पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए नहीं सोचना है सो फर्स्ट वॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट सेकेंड टेक वन डे एट अ टाइम एंड गेट यूज टू डायनेमिक एनवायरमेंट अवॉइड स्पेकुलेशन सी अभी भी क्या गलतियां हो रही है ये जो एंटायर सिचुएशन है रिगार्डिंग कोविड एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग ये इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि शायद आगे के लिए बहुत आप स्पेकुलेट कर रहे हो मैनी आई फियर दैट बहुत लोगों के ऑलरेडी मैसेजेस या वो कमेंट्स में पता चल जाता है कि सर जैन 21 के एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे आप मुझे एक बात बताओ आप दोबारा वही गलती कर रहे हो अगर आप इसी में रह जाओगे कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे तो आप दोबारा अपना फोकस लूज कर जाओगे आपका अभी फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली ऑन वन थिंग दैट इज आई नीड टू स्टडी इन दीज 40 days 40-45 days till my Jan 20 लास्ट के चलो 5 दिन हटा देते हैं द दिसंबर मंथ एंड द 15 days ऑफ जनवरी तो ये 45 days यू नीड टू फोकस कि मुझे इसमें से पढ़ाई कैसे करनी है मुझे मैक्सिमम मटेरियल कैसे कन्वर्ट करना है मुझे मैक्सिमम आरटीपी और एमटीपीस कैसे कवर करने हैं
लेकिन आप अभी भी अगर इन सब चीज़ों में पड़े हो कि सर एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, उसका मे का क्या होगा, रिजल्ट, ये चीज़ें शायद क्लैरिफाई अपने आप हो जाएंगी विदाउट यू मच इन्वेस्टिंग योर टाइम इन इट। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और ये बहुत ज़्यादा गलती हो रही है शायद काफ़ी जनों से। अगर आपको लगता है कि यार मेरे इस वाले थॉट से कोई फायदा अभी नहीं मिलने वाला इमीडिएट, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट इन इट। प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट एंड दिस विल हेल्प यू आपके टूवर्ड्स योर नेक्स्ट प्रिपरेशन, राइट। एंड इमेजिन करो जैसे आप सीए बनते हो, आफ्टर सीए आप अच्छे पोजीशंस पे जाओगे, यू विल बी प्रैक्टिसिंग, आप शायद कोई और कोर्स करोगे, आप कुछ जॉब में जाते हो, एंड जितने भी टॉप लेवल पोजीशंस होंगे, क्या आपको लगता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो प्लान्ड होती है? देयर आर डायनेमिक एनवायरनमेंट। आज की जो नीड है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में अपनी एफिशिएंसी दिखाने की। सो टेक इट एज अ चैलेंज और सोचो कि यार मुझे अभी वन डे एट अ टाइम लेना है, मुझे प्लानिंग भी वन डे एट अ टाइम करनी है और ज़्यादा आगे का नहीं सोचना है। आपके पास अभी यही 45 डेज है, एंड डू नॉट लेट दोज मिस्टेक्स अगेन रूइन योर दिस अटेम्प्ट। मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ बहुत स्टूडेंट शायद गलती कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको अभी 45 डेज स्टडी करके जैन 21 पे अच्छे से फोकस बना के रखना है। नेक्स्ट, बी स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट while यूजिंग सोशल मीडिया एंड बी इन द माइनॉरिटी। ये जो मैं माइनॉरिटी वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ, बहुत ही कम नंबर स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही कम नंबर, 5-10% स्टूडेंट्स होंगे जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं जो उनको यूजफुल है। जो चीज़ें यूजफुल एंड ऑल द थिंग्स विच आर यूजफुल एंड नीडेड, वो शायद आपको ना इंटरेस्टिंग ना साउंड करे। जैसे आईसीआई के अगर आप अगेंस्ट लिख रहे हो या किसी फैकल्टी के अगेंस्ट लिख रहे हो, इंटर फैकल्टी कन्वर्सेशंस में आप कमेंट्स कर रहे हो, उसको शेयर कर रहे हो, दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो, क्या इन चीज़ों से कोई भी आपको वैल्यू मिलने वाली है? आंसर इज नो। मजा आने वाला है? आंसर इज यस। मैं भी उसी स्टूडेंट पेज से गया हूँ, आई नो व्हाट थिंग्स हैपन अलग अलग लेवल पे, बट आई पर्सनली ensure that I am not engaged in any of such things which are not going to benefit me. I was extremely selfish as a student कि मेरे को अपने फायदे देखना है, सोशल मीडिया से अपना फायदा उठाना है, और ये बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर पाएंगे, राइट। सो ट्राई टू बी इन दैट माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में होने की कोशिश करो। वो जो छोटा ग्रुप है जो एक्चुअल में स्मार्टली वही चीज़ उठा रहा है जिसको उसकी नीड है। आप रिसोर्सेज लो, आप क्लासेस लो, आप आईसीआई के अनाउंसमेंट्स पे ध्यान दो, जो चीज़ें भी शायद इंप्लीमेंट, और इफ़ यू थिंक यू हैव एनी इश्यूज उसको अलग तरीके से एड्रेस करो। In one video also I talked कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या regarding the issues, in which I kept all the points very respectfully, ठीक है। आपको किसी के अगेंस्ट बुरा बोलने से उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। थिंग्स डोंट चेंज इन द रिस्पेक्टिव टू हाउ यू स्पीक अबाउट इट, राइट। आप एक्चुअल में मैटर को, जो भी रेलिवेंट मैटर है उसका रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को एड्रेस करो और आईसीआई से बात करने की कोशिश करो, जो कि शायद बहुतों ने किया भी, ठीक है। वीडियोज़ में भी जैसे अगर आपको कमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है फायदा। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि आप उसके अंदर मत पढ़ना, ओके। नेक्स्ट, ऑलवेज स्टार्ट योर डे। ये मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत बार बोल चुका हूँ कि स्टार्ट योर डे वाइल थिंकिंग कि यार वो शायद रिजल्ट का दिन या ये डिग्री आपके लिए क्या कर जाएगी। मैं आपको आप बिलीव नहीं करोगे इतना चेंज आ जाता है वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। द रिजल्ट डे वुड बी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर यू गाइज, जो आपको अभी इमेजिन शायद आप नहीं कर पाओगे। जस्ट सोचो कि यार उस दिन अगर मेरी वो मार्कशीट आती है और वहाँ पे पास नजर आता है, बिकॉज अगेन ये चीज़ अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रही तो कुछ भी मोटिवेट आप नहीं हो पाओगे। अगर आप अपने सक्सेस से, आपके फ्यूचर सक्सेस एंड उसकी इमेजिनेशन से मोटिवेट नहीं हो पाओगे तो आई कैन नॉट से एनीथिंग जो आपको मोटिवेट कर जाएगा, राइट। और तीन चीज़ें, ये जो 3 वर्ड्स है, हो नहीं रहा है, फ्लो नहीं बन रहा और पढ़ाई हो नहीं रही, ये चीज़ अपने डिक्शनरी से निकाल दो। स्टार्ट योर डे विद अ कंप्लीट फोकस कि यार मेरे को ये मेरे को पता है मेरे को क्या इसमें से मिलने वाला है और वो चीज़ जो मुझे चाहिए। अगर इतना इफ यू नो दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बेनिफिट यू, और उसके लिए अगर आप अभी वर्क नहीं कर पा रहे हो, देन दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली वरीसम, राइट। तो बस कल से अपना एक रूटीन बनाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी से मत पूछो स्टडी फ्लो, ये टाइम टेबल वगैरह ये सब किसी से मत पूछो। रात को पढ़ना है रात को पढ़ो, सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो। One of the quotes I read which I found very interesting, doesn't matter you work in night or in morning, what matters is between your sleeping, वो जो आपका sleeping का pattern है, सोने के बाद और सोने से पहले, what you do is that what matters the most, right। तो आप कभी भी पढ़ो, आप किसी से मत पूछो, आप कभी भी पढ़ो, बस कैसे पढ़ रहे हो और कितना पढ़ रहे हो, ये रेलिवेंट है अब आपके लिए, ओके। नेक्स्ट, ये जस्ट मैं आपको एक्सटर्नल बता रहा हूँ
मेनी ऑफ माई नोन एंड एवरीथिंग बिग फोर्स एंड एवरीथिंग, वो हायरिंग जो है वो नॉर्मल स्टार्ट हो चुकी है. सो मार्केट्स आर नॉर्मलाइजिंग. इट्स जस्ट द टाइम कि आप ये डिग्री लेके मार्केट में जाओ, राइट. तो अब ऐसा भी कुछ नहीं है कि बाहर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यू विल, एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है. बस ये 1.5 महीना अच्छे से निकाल के एग्जाम्स अच्छे से दे दो. यू गाइज आर प्रिपेयर्ड. जस्ट एक ब्रशिंग अप की जरूरत है. मेजर प्रॉब्लम्स वर विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्टडी. रिवाइज अच्छे से कर लो, मेहनत करो, दिन के 10-12 घंटे लगाओ. टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है. इफ यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4-5 घंटे भी पढ़ो. लेकिन आई थिंक मेजोरिटी स्टूडेंट्स को भी नीड होगी पढ़ने की, तो वो देख के अपना आराम से वी नीड टू एंटर द प्रोफेशनल लाइफ. ओके. एक चीज मैंने अभी एक लास्ट 2 वीडियोस बिफोर आई स्पोक अबाउट इट, कि ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्ट आउट है, डोंट लेट इट बिकम अ कंफर्ट जोन फॉर योर करंट एग्जाम्स. वो चीज़ ऑब्वियसली वो प्लान नहीं थी, इसलिए थोड़ा शायद लेट आई होगी, बट अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. डोंट लेट द अवेलेबिलिटी ऑफ मे एग्जाम्स बी अ कंफर्ट जोन. वो कैसे बन सकता है, अननोइंगली बता देता हूँ. जैन के एग्जाम्स आप दे रहे होंगे, लगेगा यार चल थोड़ा सा नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद दोबारा दे दूंगा पेपर, ठीक है. ये ना एक विशियस साइकिल बन जाता है, और ये अननोइंगली बन रहा है. मेनी स्टूडेंट्स आर कॉट अप इन इट, और वो शुरू मत होने देना साइकिल. वो साइकिल शुरू मत होने देना. अगर फंस चुके हो, ब्रेक दैट साइकिल इमीडिएटली. सो जैन में सोच लेना कि इसके बाद मेरे पास मेक अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है. वो जब डर बनेगा ना, तो ही शायद आप और अच्छा परफॉर्म कर जाओगे. सो डोंट थिंक दैट यार मेरे पास 3 महीने बाद दोबारा दे दूंगा अटेम्प्ट, लोगों की तरह मुझे 6 महीने नहीं वेट करना ओरिजिनल नॉर्मल टाइम्स के हिसाब से. आई विल गिव इन 3 मंथ्स. प्लीज वो चीज गलती आप मत करना. आई रिक्वेस्ट यू. स्टडी प्लान, मेनी स्टूडेंट्स आस्क फॉर स्टडी प्लान. तो स्टडी प्लान कोई अलग से 40 डेज का आई विल नॉट बी गिविंग. बता दो उसका रीजन क्या है. पिछले उसमें 35 डेज, वो 16 डेज, अर्लियर ऑल्सो आई गिवन अ लॉट ऑफ स्टडी प्लान्स. उसमें एक तरीका आपको पता चल चुका है. दोज हु हैव बीन फॉलोइंग आवर चैनल, उनको पता चल चुका है. किसी ने नहीं देखा तो पुरानी स्टडी प्लान्स को देख सकते हो. मोटा मोटे बेसिस पे आई विल लेट यू नो. बेसिक क्या करना है आपको, जैसा कि अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो, सो आई विल एडवाइज यू टू पिक द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स FR SFM जो है सुबह और रात को, और बीच में एक थ्योरी सब्जेक्ट. स्टार्ट विथ लॉ. लॉ कंपेरेटिवली थोड़ी दिक्कत करता है कंपेयर टू ऑडिट, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो. बाकी FR SFM जो है प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, एंड वेरी वेरी गुड मार्क्स कैन बी स्कोर्ड. इसी के रिस्पेक्ट में कुछ जैसे पेपर्स भी वी नो थोड़े से मुश्किल आए, तो बिलीव मी जब मुश्किल पेपर आते हैं तो कभी कभार ऐसे की चेकिंग भी इंप्रूव हो जाती है, राइट. तो उसके अंदर मत डरना. इट डजेंट मैटर कि आपने कैसे परफॉर्म किया है, ओवरऑल मैटर ये करता है कि आपने बाकियों के हिसाब से कैसे परफॉर्म किया है. देखो रिजल्ट तो निकलेगा ही, कुछ CA तो निकलेंगे, कुछ पास तो होंगे. तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस ओरिजिनल के हिसाब से ना अच्छा गया हो, लेकिन बाकियों के हिसाब से अच्छा गया हो. तो एट द एंड यही मैटर करेगा कि आप प्रिपेयर्ड कितने हो. ओके, सो इट्स ओके. हर बार कोई ना कोई पेपर मुश्किल आता ही है. डोंट वरी. अगली बार भी अगर कुछ भी आता है तो पहले बता दूं, डरना नहीं है. अपने को बाकी के एग्जाम्स अच्छे से देने और उस पेपर में मैक्स टू मैक्स ट्राई करना है. ओके. सो स्टडी प्लान में ग्रुप 1 का मैंने आपको बता दिया है. ग्रुप 2 में प्रेफरेबली आप IDT थोड़ा सा अगर आपका प्रिपेयर है तो आप कंपैरेटिवली एक टाइम पे बैठ के कर सकते हो. DT को स्ट्रेच करना अपने स्टडी प्लान में. DT को आई विल एडवाइज यू टू स्ट्रेच एंड नॉट टू डू एवरीथिंग एट वंस, बिकॉज द वॉल्यूम इज टू बिग. तो DT को कंपैरेटिवली ज्यादा खींचने की कोशिश करना. बचे हुए कॉस्ट का, न्यू कोर्स का आई डोंट हैव दैट मच आइडिया. आई थिंक थ्योरी ज्यादा है उसके अंदर. ओल्ड कोर्स वालों में अगेन प्रैक्टिस बोलूंगा सबसे ज्यादा करना. एंड ओल्ड कोर्स में इसका भी जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर कि लंबे टाइम तक कर ले, तो उसको रोज 1 घंटा कर सकते हो. एंड इलेक्टिव का तो सबका अपना अपना है ही. सो प्रेफरेबली मैं DT पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस करूंगा. DT का वॉल्यूम ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखना रादर देन डूइंग इट एवरीथिंग इन 4-5 डेज. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन व्हिच हैज बेनिफिटेड मी. एंड इफ यू गाइज आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स, अगर किसी का बोथ ग्रुप है तो देखो बहुत सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती है. वो हमेशा स्टडी प्लान में वी फेस दैट प्रॉब्लम कि यार उसको कैसे मैनेज करे. आपको लगता है कि यार मैं 3 सब्जेक्ट उठा सकता हूँ तो 3 सब्जेक्ट उठा लो. प्लस थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए. इन माय प्रीवियस वीडियोस स्टडी प्लान्स के रिस्पेक्ट में बोथ ग्रुप्स का मैंने डाल रखे हैं. आप उसमें से एक मोटा मोटा आइडिया ले लेना कि व्हाट गाइडलाइंस आई एम यूजिंग एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज पर्टिकुलर गाइडलाइंस इन दी करंट 40-45 डेज सिनेरियो. ओके, तो वो स्टडी प्लान के ऊपर आप ज्यादा टेंशन मत लेना. अपने हिसाब से बनाओ, पर्सनलाइज स्टडी प्लान बनाओ. ठीक है. लास्ट में 3 चीजें मैं कभी भी कोई भी कोट्स या मोटिवेशनल वो अननेसेसरी नहीं डालता है. ऑलवेज ट्राई कि जो मुझे इम्प्लीमेंट मैंने करे हैं और मुझे मोटिवेट किया है, सो आई थिंक वही मैं वही वाली चीज़ आपके सामने रिपीट करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट दीज आर डिफरेंशिएटिंग टाइम्स. डिफरेंशिएटिंग टाइम्स मतलब ये जो भी करंट टाइम चल रहा है, इसके अंदर ना डिफरेंट आपके ग्रुप्स बनेंगे. एक जो शायद इसको अच्छे से समझ के क्या मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किसके ऊपर फोकस देना है और किसके ऊपर फोकस नहीं देना है, करके अच्छे से इसमें से निकल जाएंगे, राइट. और शायद कई स्टूडेंट्स अभी भी वो गलती करें. आई एम एडवाइजिंग यू, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें से अच्छी चीज़ लेके अपने एग्जाम्स अच्छे से पास करें. सो ट्राई टू बी इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप.
ठीक है, ये थोड़े से डिफिकल्ट टाइम्स है और इसी में विनर्स एंड नॉट विनर्स, ठीक है। नॉट विनर्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो शायद बाद में सीख जाएंगे लेसन। सो आई थिंक दिस लेसन वाज लर्न बाय एवरीवन। जो भी नवंबर 20 में इश्यूज आए और उसमें से आपको क्या चीज़ों पे फोकस करना है और क्या चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, व्हाट्स डन इज डन। You have 40-45 days. Ensure that you get the most out of it and go towards your exams. Though quotes, these are from that person that I follow him a lot. One of the quote is, "It doesn't matter how many times you failed. You need to be right only once." ठीक है, अभी तक जो जो गलतियां हुई है सब माफ। एग्जाम्स में कोई इश्यूज आए सब माफ। एक बार अगर आप सही हो जाओ, your life will change. Right? So this is I think one of the most powerful quotes which always inspires me. और आपके लिए Jan 21 का अटेम्प्ट वो राइट टाइम बनेगा and you will emerge as a winner, right? And second, it's not in the dreaming, it's in the doing. तो आपको काम और मेहनत एंड एग्जीक्यूशन पे फोकस लेके आना है। कल से 1 दिसंबर है, 45 डेज, बस 45 डेज है। In these 45 days you can do a lot. You can increase your scores from 40 to 80, 90. बिकॉज इस टाइम आपकी मेहनत के लिए आपके पास टाइम है और सब कुछ है आपके पास। जस्ट वो जो मन नहीं हो रहा है और कर नहीं पा रहा है, ये सब चीज़ें अपने डिक्शनरी से हटा दो एंड गो टुवर्ड्स योर एग्जाम। अप्रोच योर एग्जाम्स वेरी वेरी प्रॉपरली विद अ प्रॉपर स्टडी प्लान, राइट? सो दीज वर द पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड। अपार्ट फ्रॉम इट, मेरे साइड से जो जो पॉसिबल होगा, आई विल रिज्यूम द एमसीक्यूज एंड शॉर्ट रिविजनरी पॉइंट्स इन सम टाइम एंड आई विल इंश्योर कि आई ट्राई टू कम अप विद द न्यू पॉइंट्स, बिकॉज ऑलरेडी पुराने वाले तो मैं डाल चुका हूँ। And some smaller chapters I might be covering through my handwritten notes या जैसे भी through videos and flow charts, वैसे हम कवर करेंगे जैसे हम IBC का किया था हमने। And I hope this discussion was useful and you felt a bit positive and motivated. And entire aim of this discussion was only and only to help you. और इसमें से अपनी learnings को लो। हो सकता है आपको सारे points ना पसंद आए हो, whatever you think, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए implement मैं कर सकता हूँ and this will benefit me, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना है और वही चीज़ इसमें से लेनी है, राइट? सो ऑल द बेस्ट। 3-4 दिन का रेस्ट हो चुका होगा, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर, बी सेफ, बाय।